नहीं, रात में भी चलते रहे हैं, सोए भी नहीं हैं और जगले हैं और इसी तरह से चल रहे हैं। और नींद भी आ रही है, सर दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, पैर फूल भी गया है, किसी तरह चल रहे हैं। लॉकडाउन के बाद अगर सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना किसी को करना पड़ रहा है तो वो है रोज कमाने खाने वाले मजदूर। अब आलम यह है कि दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है। ये कहानी है रामपुर के रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री में काम करने वाले 4 मजदूरों की, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से लॉकडाउन में 1 महीने तो काट लिए, लेकिन अब उनका वक्त नहीं गुजर रहा था। तो आखिर उन्होंने रामपुर से भागलपुर तक का सफर पैदल तय करने का फैसला किया, जो तकरीबन 2000 किलोमीटर का है। अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर अपने कंधे पर झोला टांगे ये लोग अपने गांव भागलपुर के लिए रवाना हो गए हैं। आलम यह है कि लखनऊ तक पहुंचते पहुंचते इनके पैरों में छाले पड़ गए हैं। जेब में पैसों के नाम पर बस फूटी कौड़ी है। अगर कोई खाना दे दे तो खा लेते हैं, नहीं तो भूखे प्यासे चलते रहते हैं। कभी कभार कोई ट्रैक्टर ट्रॉली वाला इन्हें लिफ्ट दे देता है तो चारों उसी पर लटक कर कुछ दूर आगे निकल जाते हैं, वरना पैदल ही चलते रहते हैं। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने इन मजदूरों से बात की और उनका हालचाल पूछा। रामपुर से परसों रात में निकले हैं और मैं बिहार भागलपुर डिस्ट्रिक्ट जा रहा हूँ। परसों रात को निकले हैं आप लोग, ये चारों लोग, और कैसे आ रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं? क्या यहाँ से आगे कहाँ जाएंगे? पैदल भी चल लेते हैं, अगर कोई लिफ्ट मांगते हैं तो लिफ्ट में दे देता है तो ठीक है, नहीं तो पैदल निकल लेते हैं। पैदल निकल जाए। तो ये बताइए, 2 दिन से चल रहे हैं और कहाँ तक जाना है, कब तक पहुँचेंगे? वो बिहार जाना है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, और रामपुर से आ रहे हैं। और गाड़ी को उपलब्ध होता है तो हाथ मारते हैं तो रुकता है, नहीं तो पैदल चलते रहते हैं। यहाँ से आपकी घर की दूरी तो अभी 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। हाँ वो तो है, फिर क्या करेंगे, जाना है घर तो किसी तरह तो जाएंगे। कितने मजदूर आप लोग थे जो लोग निकले हैं? क्योंकि लॉकडाउन में सब बंद है, कहा गया कि अब कोई नहीं जा सकता। और वहाँ पर भी है, और कुछ जैसे जिसको जिसे साधन मिलता गया उस तरह से वो निकलता गया घर। तो लेकिन क्या वहाँ पे फैक्ट्री में रहने की व्यवस्था नहीं है क्या? पैसे वैसे या खाने की व्यवस्था नहीं किया उन लोगों ने? 15 दिन तक तो खिलाए कंपनी वालों ने, और अभी बोला कि अब ज्यादा नहीं खिला सकेंगे तो अपना व्यवस्था कर लीजिए। तो सोचे हम कि वहाँ पर रह के क्या करेंगे, तो अब हम घरे चल देते हैं। तो घर चल रहे हैं, अभी तक आइए रहे जाइए रहे। तो ये लगातार चल रहे हैं। आप लोग किस हाल में हैं? क्योंकि चलना भी मुश्किल हो गया होगा। जी बहुत मुश्किल हो रहा है चलने में। कहीं कहीं गाड़ी मिलती है तो बैठाते हैं, लिफ्ट देती है थोड़ी दूर तक, उसके बाद वो पैसा भी मांगती है, बोला 500 रुपया दीजिए तब ले जाएंगे, नहीं तो उतर जाइए, और बैठाते भी नहीं हैं। तो पैदल ही कहीं कहीं रुक के रेस्ट ले के जा रहे हैं किसी तरह से। क्या करेंगे, रुपया भी नहीं है यहाँ जो कि बैठ करके खाएंगे, मजबूरी है, रुपया भी नहीं है जो खाएंगे। तो किसी तरह से घर पहुँच जाएंगे तो घर में जो भी खाएंगे तो घर में खाएंगे, अच्छा से रहेंगे, घर में खा पाएंगे। ये बताइए, आप लोग जो चले हैं, आप लोग जो घर के लिए निकले हैं, तो ये बताइए किस हाल में है? क्योंकि इतनी लंबी दूरी तय करके आ रहे हैं और अभी बहुत ज्यादा दूर आगे भी जाना है। तो क्या करेंगे सर, जाना तो पड़ेगा किसी तरह से, क्योंकि कल इतना 8 बजे, कल 2-3 बजे दिन लगा और किसी तरह हमको तो वहाँ पहुँचना है। रात में कहाँ रुक रहे हैं आप? रात में सर, तो रात में कहीं नहीं रुक रहे हैं। अच्छा, कंटिन्यू चल रहे हैं। कंटिन्यू चल रहे हैं। रात में नहीं रुकते? नहीं, रात में भी चलते रहे हैं, सोए भी नहीं हैं और जगले हैं और इसी तरह से चल रहे हैं। और नींद भी आ रही है, सर दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, पैर फूल भी गया है, किसी तरह चल रहे हैं और इससे आगे। तो ये मजदूर हैं, महापलायन इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। कई रात से सोए नहीं हैं, अभी कितनी रात इन्हें वहां पहुंचने में लगेगा ये नहीं जानते। 500 किलोमीटर के आसपास ये पैदल चलकर आ चुके हैं। यहां से 1000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी है। पूरी रात चलते हैं, हाथ पांव सब फूल रहे हैं,
कहीं खाने को नहीं, सोने को नहीं। आज इस महामारी और कंप्लीट लॉकडाउन में गरीबों की हालत क्या है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। और शायद इस वीडियो को देखने के बाद सत्ता पर काबिज लोगों को इन मजदूरों के दर्द के बारे में पता लगे और शायद इनकी कुछ मदद हो सके। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ कृपा शंकर झा, यूपी तक।